हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो पे बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 47 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के 7 माह पूरे होने के बाद बहाने प्रदर्शनकारियों ने राजभवनों को घेरने का जो अभियान चलाया वह 1-2 जगह छोड़कर नाकाम और निष्प्रभावी रहा। तो इसी कारण कि वह अपनी धारा खोने के साथ अपने उद्देश्य से भी भटक चुका है। आंदोलनकारी ले देकर चंडीगढ़ और दिल्ली में ही थोड़ी बहुत हलचल पैदा कर सके, और वह भी हंगामे के सहारे। इससे साफ हो गया कि आम किसानों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। लेना देना हो भी क्यों, उनकी फसलों का रिकॉर्ड खरीद हुई और पैसे सीधे उनके खातों में पहुंचा। इसके अलावा वे इससे भी परिचित हैं कि विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लगातार बढ़ रहा है। किसान नेताओं के इस आरोप में कोई दम नहीं कि मोदी सरकार एमएसपी खत्म करने जा रही है। यह बेसिर पैर का आरोप है और इसे केवल किसानों को बहकाने के लिए उछाला जा रहा है। किसान संगठनों के साथ इस आरोप को उछालने का काम कुछ विपक्षी दल भी कर रहे हैं। वास्तव में अब इसे आदेशों की पुष्टि हो चुकी है कि विपक्षी दल किसान संगठनों को उकसा रहे हैं। गत दिवस राहुल गांधी ने यह ट्वीट करके किसान संगठनों को राजनीतिक दलों की सह मिलने की आशंका पर मुहर ही लगाई कि हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। पैराग्राफ। दुर्भाग्य से अपनी नाकामी से कुंठित किसान नेता भी यह छिपाने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि उनका आंदोलन विरोधी दलों के हाथों का खिलौना बन चुका है। उन्होंने पहले बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के पक्ष में माहौल बनाया और अब यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएंगे। वे इस मुगालते में हैं कि बंगाल में भाजपा की पराजय उनके कारण हुई है। वे इस मुगालते में बने रहें, लेकिन कम से कम अब तो यह देखने की आम किसान किस तरह उनसे छिटक गया है। उन्होंने यह भी एहसास होना चाहिए कि तीनों कृषि कानूनों को ख़त्म करने की मांग मनमानेपन के अलावा और कुछ नहीं। यदि किसी संगठन समूह के कहने से संसद में पारित कानून ख़त्म होने लगे तो फिर किसी कानून की खैर नहीं। हालांकि विपक्षी दल भी यह जानते हैं कि किसी सरकार के लिए
इस तरह की मांग मानना संभव नहीं, लेकिन अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के फेर में वे किसान नेताओं को बरगलाने में लगे हुए हैं। चूँकि विपक्षी दलों का मकसद इस या उस बहाने सरकार को घेरने की है, इसलिए वे सतही मसले उछालते रहते हैं। इससे यही पता चलता है कि उनके पास ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन पर वे जनता को अपने साथ ले सके। पैराग्राफ। विंध्य और चित्रकूट धाम का अब सुनियोजित विकास हो सकेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर के पुनरुत्थान की कल्पना की जा सकती है। प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने संवारने व पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रति योगी सरकार शुरू से गंभीर रही। सरकार ने विंध्यधाम तीर्थ विकास परिषद और चित्रकूट धाम तीर्थ परिषद के गठन का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधानसभा विधानमंडल के मानसून सत्र में विधेयक लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। शक्ति स्वरूप देवी विंध्यवासिनी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अलौकिक अनुभूति कराने वाले इन दोनों धामों पर प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, लेकिन स्तरीय सुविधाओं का अब भी अभाव है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता स्पष्टता झलकती है और यातायात और परिवहन सुविधाएं मनमानी का शिकार हैं। चित्रकूट का जो हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, वह हर मामले में उत्तर प्रदेश वाले हिस्से से बेहतर नज़र आता है। पर्यटकों के लिए यह सुविधा भी ज़्यादा विकसित और व्यवस्थित है। वैसे तो प्रदेश में ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी हैं, लेकिन अभी कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं कर पाई है। प्रदेश सरकार अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की रोल मॉडल के रूप में अपनाते हैं तो तीर्थ विकास परिषद का गठन करे तो श्रेयस्कर होगा। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी व स्थापत्य से जुड़े धरोहरों को संरक्षित करने और सुविधाएं विकसित करने में सहायता मिलेगी। विंध्यधाम योगी सरकार की वरीयता में पहले से ही रहा है। यहाँ महत्वाकांक्षी कॉरिडोर परियोजना की अड़चनें दूर की जा चुकी हैं। तीर्थ विकास परिषद के गठन में इस परियोजना की नियमित देखभाल हो सकेगी। मंदिर क्षेत्र में लगे आधे दर्जन से अधिक ऐसे
जलप्रपात हैं जिनका सुंदरीकरण कर दिया जाए तो पर्यटकों के लिए आकर्षण के नए केंद्र विकसित हो जाएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे पूरे इन दोनों धामों की धरोहरों को सहेज दिया जाए तो यहाँ वर्ष पर्यटक श्रद्धालुओं और पर्यटकों का मेला लगा रहेगा। इसमें रच मात्र भी संयम नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।